जब वैश्विक शक्ति और कूटनीति की बात आती है, तो दो नाम हमेशा से ही हावी रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। लेकिन चुपचाप एक नए खिलाड़ी ने दृश्य में प्रवेश किया और खेल के नियमों को बदल रहा है। भारत आज वह दुनिया के बड़े फैसलों की दर्शक नहीं रह गई है। वह शक्ति जो इतिहास की दिशा तय करने लगती है, और इसका प्रमाण एक मौन युद्ध में है। दुर्लभ पृथ्वी युद्ध, एक संघर्ष जो यह निर्धारित करता है कि भविष्य की प्रौद्योगिकी पर किसका नियंत्रण होगा। लेकिन आखिर ये दुर्लभ मृदा तत्व क्या है? ये अद्वितीय खनिज हैं जो पृथ्वी पर बहुत कम स्थानों पर पाए जाते हैं और जिनके बिना कोई आधुनिक तकनीक काम नहीं करती। इन खनिजों से आते हैं दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों, हल्का, प्रतिरोधी और व्यावहारिक रूप से गर्मी के प्रति अविनाशी। वे अंदर हैं इलेक्ट्रिक कारें, मिसाइलें, पवन टरबाइन, उपग्रह, सेल फोन और एमआरआई मशीनें। इन तत्वों को कौन नियंत्रित करता है? भविष्य को नियंत्रित करता है। और वर्षों तक जिसने इस सब को नियंत्रित किया वह था चीन। अपने आप में यह लगभग ग्रह के 90% दुर्लभ मृदा चुंबक। दूसरे शब्दों में कहें तो पूरा विश्व, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, यूरोप और यहां तक कि भारत भी बीजिंग पर निर्भर था। 2024 में भारत लगभग आयात करेगा 404 टन चीन से दुर्लभ मृदाओं की, और यह संख्या बढ़कर हो जाएगी 700 टन अगले वर्ष। परंतु फिर चीन ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध के बीच चीनी सरकार निलंबित निर्यात उपयोग प्रमाण पत्र की मांग की और किसी भी अमेरिकी सहयोगी देश को आपूर्ति बंद करने की धमकी दी। सभी दस्तावेज जमा करने के बाद भी भारत बिना डिलीवरी के रह गया। कारखाने बंद हो गए, इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग अलर्ट पर चला गया, और तभी अप्रत्याशित घटना घटी। एक बैठक के दौरान शंघाई सहयोग संगठन द प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने बैठे जी जिनपिंग। जो एक और कूटनीतिक बैठक लग रही थी वह एक और कूटनीतिक बैठक में बदल गई। एशियाई इतिहास में नया अध्याय। भारत ने प्रत्यक्ष रूप से कहा, यदि एशिया को विश्व में मजबूत बनना है तो भारत और चीन को साथ साथ चलना होगा। परिणाम, चीन ने प्रतिबंध हटा लिया है। पहले उसने हल्के तत्वों को छोड़ा, फिर भारी तत्वों को। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने नहीं सुना, भारत ने सुना, हाँ। लेकिन असली मोड़ अभी आना बाकी था। कि रेगिस्तान में बार्मर, राजस्थान, भारतीय वैज्ञानिकों ने पाया रेत के नीचे छिपा खजाना, 5 मिलियन टन दुर्लभ मृदा खनिज। प्रारंभ में केवल 11,000 टन आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है, लेकिन अध्ययनों से संकेत मिलता है कि संख्या कई गुना बढ़ना, और प्रभावशाली केवल आकार ही नहीं है बल्कि गुणवत्ता भी है। जबकि अन्य देशों में इन खनिजों की औसत सांद्रता लगभग है या 5%, बाड़मेर में वह पहुंचती है परसेंट, और कुछ बिंदुओं पर 18%। अर्थात भारत में अब तक पाया गया सबसे शुद्ध और सबसे शक्तिशाली भंडार। ये खनिज आधुनिक प्रौद्योगिकी का हृदय हैं। उनके बिना उनका अस्तित्व नहीं है। मिसाइलें, उपग्रह, इलेक्ट्रिक कारें, ड्रोन, सुपर कंप्यूटर या स्वच्छ ऊर्जा। इसीलिए इस खोज को एक महत्वपूर्ण खोज के रूप में देखा जा रहा है। भारत के हाल के इतिहास में सबसे बड़ा औद्योगिक और सैन्य आशीर्वाद, जो कभी कमजोर बिंदु था, अब बन गया है देश का सबसे बड़ा इक्का। भारत ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जापान प्रसंस्करण के लिए शुरू किया गया क्वाड देशों के साथ साझेदारी और विशाल कंपनियों को आकर्षित किया, जैसे महिंद्रा और अमदा। निर्माण करने के लिए शोधन संयंत्र और चुंबक कारखाने राष्ट्रीय क्षेत्र के भीतर। एक खरीदार के रूप में भारत एक आपूर्तिकर्ता बनने वाला है, और इसने बीजिंग को रात भर जागने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि यदि भारत अपने भंडार का कुशलतापूर्वक दोहन करता है, चीनी प्रभुत्व एक दशक से भी कम समय में समाप्त हो सकता है। इसके अलावा सरकार ने पहले ही एक दीर्घकालिक योजना तैयार कर ली है। 2029 में एमएमडीआर अधिनियम निजी कंपनियों को खनन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए इसमें बदलाव किया गया। इन कंपनियों को मिल सकता है 14,000 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी, और के भीतर राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज रणनीति 2025 देश का इरादा ऐसे शुरू करने का है 2030
तक घा 200 अन्वेषण परियोजनाएं, औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र उत्पन्न होगा, कारखानों, नौकरियों और निर्यात। राजस्थान के पहले शुष्क रहे क्षेत्रों में वे जल्द ही उभरेंगे। तकनीकी परिसरों और प्रसंस्करण संयंत्रों, रेत को तकनीकी सोने में बदलना। चीन के लिए यह महज एक मुद्दा नहीं है आर्थिक नुकसान, यह है एक रणनीतिक हार। जिस देश ने दुर्लभ मृदाओं के माध्यम से विश्व पर प्रभुत्व स्थापित किया था, उसे अब दूसरी ओर देखने की आवश्यकता है। भारत प्रत्यक्ष प्रतिद्वंद्वी के रूप में पहले प्रसंस्करण संयंत्र के चालू होने के साथ ही दुनिया देखेगी एशिया में तकनीकी शक्ति का एक नया केंद्र उभर रहा है। भारत विश्व को आपूर्ति करने के लिए तैयार है। यह खोज महज एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, और यह एक सपने की नींव। आत्मनिर्भर भारत का, जो देश कभी दूसरों पर निर्भर था, अब वह ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और आशा का स्रोत। और आप क्या सोचते हैं? क्या भारत बनेगा अगली दुर्लभ पृथ्वी महाशक्ति? जवाब हाँ या नहीं टिप्पणियों में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उन लोगों तक भेजें जो भारत की क्षमता में विश्वास करते हैं। और यह मत भूलना, सदस्यता लें और घंटी को सक्रिय करें, क्योंकि भविष्य अभी खोदा जा रहा है। जय श्री राम।